नैतिक शिक्षा भाग 2। पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित। ऑडियो 26। संत तुकडोजी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, हिंदू जाति तुलसी की कन्या मानती है। हिंदू धर्म तुलसी के कन्यादान को पवित्र और आवश्यक मानता है। क्या यह अंधश्रद्धा और उपहासास्पद बात ना हुई? तुकडो हंसे और बोले, नहीं, वरन यह भारतीय आचार्यों की बुद्धि का परिचायक है। तुलसी इतनी उपयोगी है कि उसे के कन्या की तरह पालन पोषण की बात कही गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके समीप होने के लाभ से वंचित ना रहे। शारीरिक दृष्टि से तुलसी का एक सर्व रोग निवारक औषधि का काम देती है। विभिन्न अनुपानों के साथ वह ज्वर, खांसी, जुकाम, सर्दी, उदर रोग, धातु रोग, स्त्री रोग, मुख रोग, संपर्दंश आदि सैकड़ों रोगों में शीघ्र ही अपना असर दिखलाती है। नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य को स्थिर रखती है और अनेक संक्रामक व्याधियों से रक्षा करती है। इसके प्रयोग से सात्विक भाव की वृद्धि होती है, जिससे हृदय में श्रद्धा, भक्ति, कोमलता, क्षमा, दया आदि प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। जो गुण तुलसी की पत्तियों में बतलाए गए हैं, वे ही उसकी लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी की लकड़ी में विद्युत गुण बहुत परिमाण में पाया जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में तुलसी की माला धारण करने के लिए बहुत अधिक लाभ बतलाए गए हैं। उससे मन की हानिकारक वासनाएं और भावनाएं नष्ट होती हैं और तरह तरह के कुविचार, बुरे स्वप्न, अनिद्रा और हृदय की धड़कन में लाभ पहुंचता है। तुलसी पत्र को जल में मिलाकर प्रयोग करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और तुरंत ही प्रभाव डालती है। इसलिए पूजा पाठ, हवन आदि धर्म कृत्यों में के अवसर पर चंद्रा अमृत सेवन करने का नियम रखा गया है। इसके फलस्वरूप मन में स्वभावतः उठते हुए अनेक सांसारिक भोगों और कामनाओं के विचार शांत हो जाते हैं और मन स्थिति धर्म कार्य में उपयुक्त बन जाती है। डॉक्टर पार्कर से एक पत्रकार ने पूछा, भारत की किस वस्तु ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? पार्कर बोले, तुलसी ने। मैंने देखा कि पंजाब में हर घर में लोग तुलसी उगाते हैं। पूछने पर और प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि तुलसी जैसा उपयोगी दूसरा कोई पौधा नहीं। प्रश्न 1, वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? 2, वृक्षों के संरक्षण से मानव समाज को क्या लाभ होते हैं? 3, वृक्षों की तुलना संतों से क्यों की जाती है? 4, वृक्ष बिना कारण ही मानव समाज का हित करते हैं, सिद्ध कीजिए। 5, वन्य प्रदेश में वर्षा अधिक क्यों होती है? 6, वनों से नेत्रों की ताजगी बढ़ती है, सिद्ध करो। 7, फल फूल एवं हरियाली के लाभ बताइए। 8, वृक्षों से भूमि संरक्षण कैसे होता है? 9, पीपल, बड़ एवं आंवले की पूजा क्यों की जाती है? 10, वृक्ष हमारी खाद्य समस्या को हल करने में कैसे सहायक होते हैं? 11, तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा में क्यों किया जाता है? 12, तुलसी दल के सेवन से क्या लाभ है? 13, हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होना चाहिए? 14, तुलसी को औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? 15, तुलसी की उपयोगिता पर एक लघु निबंध लिखें। 16, तुलसी चंद्रा अमृत क्यों लाभदायक है? कला से भावनाओं का परिष्कार। भावनाओं के विकास और परिष्कार में कला का अति महत्वपूर्ण उपयोग है। संगीत, गायन, वाद्य, अभिनय, नृत्य, चित्र, साहित्य आदि कला पक्ष भावनाओं को उभारने में बहुत सहायक होते हैं। इन दिनों इस पक्ष का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। कामुकता भड़काने और लंपटता को प्रोत्साहित करने में आज के कलाकार, कला प्रेमी और संचालक बुरी तरह जुटे हुए हैं और लोगों के मन मांसल रूप, विन्यास, श्रृंगार, यौन आकर्षण की अधोगामी चेतनाओं को अपनी आकांक्षा केंद्र बनाकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर दिन दिन अधिक पतनोन्मुख होते चले जा रहे हैं। कला का एक प्रत्यक्ष दुरुपयोग भी है। इसे सरस्वती माता को वेश्या के स्तर पर ला खड़ा करने जैसी दुष्टता ही कहा जाएगा।
एक समाज सेवी नेता भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, यह बड़े दुख की बात है कि आज के छात्र उपन्यास पढ़ते हैं, अश्लील कहानियाँ पढ़ते हैं, रामायण और गीता नहीं पढ़ते। एक युवक ने खड़े होकर कहा, श्रीमान जी, इसके लिए कोसिए उन प्रशंसकों को जो बुरा साहित्य छापने का कार्य करते हैं, उन साहित्यकारों को जो अश्लील साहित्य तैयार करते हैं, उन दुकानदारों को जो ऐसा साहित्य बेचते हैं और उन समाज सेवियों को भी जो बुराइयां अधिक करते हैं पर आदर्श कुछ नहीं रखते। उस दिन से वह सज्जन सभाओं में भाषण करने की अपेक्षा झोला पुस्तकालय चलाने लगे। कला की शक्ति महान है। वह मानवीय अंतःकरण को भाव विभोर कर सकने और उसमें प्रस्तुत उच्च आस्थाओं एवं मान्यताओं को ऊर्ध्वगामी बना सकने में समर्थ है। प्राचीन काल में कला का उपयोग लोकमानस में उत्कृष्टता का संचार करने वाली कोमल भावनाओं को तरंगित करने के लिए ही किया जाता था। कला भक्ति रस के इर्द गिर्द घूमती थी। ईश्वर, प्रेम, भगवान और आत्मसमर्पण की हिलोरे उत्कृष्टता के पुंज पर ब्रह्म के साथ व्यक्ति की अंतरात्मा को सद्भाव संपन्न बनाने के लिए अग्रसर करती थी। आत्मविज्ञान वेता मनुष्यों ने इसी प्रयोजन के लिए भक्ति रस का विशाल कलेवर खड़ा किया और उसके साथ कला के समस्त अंग प्रत्यंगों को जोड़ा। मूर्ति कला, चित्रकला, कीर्तन, प्रभु स्तवन, वंदना, नृत्य, कथा साहित्य आदि प्राचीन काल के सारे कला प्रयास भक्ति रस का अभिवर्धन करने के लिए नियोजित थे। इससे अंतःकरण गुदगुदाने की भावनात्मक अभिव्यंजना का आनंद भी मिलता था और आस्थाएं एवं मान्यताएं भी ऊर्ध्वगामी बनती थी। वास्तव में इस प्रकार के उद्देश्य कला प्रयासों को ही सार्थक कहा जा सकता है। विष्णु दिगंबर पुलुत्स्कर ने एक पत्रकार से पूछा, आपका शास्त्रीय संगीत प्रसार आज के सिनेमा संगीत के सामने कहाँ टिक सकता है? इस पर पुलुत्स्कर ने कहा, मैं तब तक अपने प्रयत्नों से निराश नहीं होऊंगा जब तक इस देश के लोग यह नहीं मान लेंगे कि कला का उद्देश्य लोक रंजन नहीं, भावनाओं का परिष्कार है, भले ही मुझे और भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। नारद से लेकर मीरा तक प्रायः सभी संतों ने स्वतः सुखाय एवं लोक मंगल के लिए कला का उपयोग किया। यही उचित भी है। कला को व्यभिचारिणी बनाकर उससे फूहड़ मनोरंजन और कुत्साओं को भड़काने का प्रयोजन पूरा किया जाए तो इससे मनुष्य को उठने में नहीं गिरने में सहायता मिलेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए युग निर्माण योजना का महत्वपूर्ण कदम कला को परिष्कृत स्वरूप देने और उसके माध्यम से लोकमानस की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की ओर उन्मुख करने के लिए उठाया जा रहा है। अश्लील चित्रों, पोस्टरों और साहित्य की होली जलाई जा रही थी। कुछ लोग उछल उछल कर ढेर में आग डाल रहे थे। तभी वहां पहुंचे विनोबा जी और बोले, जितना उत्साह आज लोग बुरा साहित्य और बुरे चित्र जलाने में दिखाते हैं, उतना ही श्रेष्ठ और नैतिक उत्थान के प्रेरक साहित्य, सिनेमा और चित्रों के निर्माण में उत्साह दिखाइए, तो खराब साहित्य फूकने की नौबत ही ना आए। संगीत, नृत्य, अभिनय और नाट्य का इस युग में यंत्रीकरण सिनेमा के रूप में हुआ है। विज्ञान ने कला के इस पक्ष को सस्ता और सर्वसुलभ बनाया है। शहरों और कस्बों में नित्य नए सिनेमा घर खुलते जा रहे हैं और लाखों दर्शक उन्हें रोज देखते हैं। पर खेद इस बात का है कि अपने देश में इस अति महत्वपूर्ण कला मंच का उपयोग जनता की पशु प्रवृत्ति के भड़काने में किया जा रहा है। अधिकांश फिल्में कामुकता भड़काने वाली और तथा उच्च श्रृंखलता सिखाने वाली ही बनती है। यदि फिल्म उद्योग का उद्देश्य लोक शिक्षण रहा होता तो 1000 वर्ष की गुलामी से उठे इस देश के पिछड़े लोकमानस को परिष्कृत करने के लिए फिल्म उद्योग अति महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकता था। पर जिन्होंने पशु प्रवृत्तियों के उभारने के सस्ते तरीके अपनाकर अपनी जेबें भर लेने की ठानी हो, उनसे कोई क्या कहे और कहने का क्या परिणाम निकले। सिनेमा के वर्तमान स्वरूप को हटाना और इसके स्थान पर आदर्शवादी फिल्में प्रस्तुत करना
इस समय अपने लिए संभव नहीं, पर नाट्य मंच को स्वल्प पूंजी में विकसित करके और उसके प्रसार का क्षेत्र व्यापक बनाकर लोक रंजन को नई दिशा देने में अभी भी अपनी वर्तमान क्षमता को बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वही किया भी जा रहा है। युग निर्माण योजना का कला मंच इन दिनों इसी प्रकार का सृजनात्मक प्रयत्न अति उत्साह के साथ आरंभ कर रहा है। प्रश्न 1, कला एवं संगीत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? 2, आजकल कला का दुरुपयोग अधिक हो रहा है, सुउपयोग क्यों नहीं? कारण सहित समझाइए। और प्राचीन काल में कला का उपयोग किस लिए किया जाता था? 3, किन कला प्रयासों को सार्थक कहा जा सकता है? 4, मनोरंजन की सुरुचिपूर्ण योजनाएं किस प्रकार चलाई जा सकती है? 5, वर्तमान फिल्मों में क्या त्रुटियां हैं? फिल्म उद्योग का उपयोग सत प्रवृत्ति की वृद्धि हेतु कैसे किया जा सकता है? 6, कला का उपयोग युग निर्माण हेतु कैसे किया जा सकता है?